हेलो क्लास, आज हम पढ़ लेते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर का। हमारा चैप्टर नंबर लास्ट है, 11 है हमारा चैप्टर नंबर, जिसमें हमारा प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में हमको बताना है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या है। ठीक ना। तो आप प्री स्ट्रेस का मतलब पहले से समझ ले रहे हैं कि स्ट्रेस का मतलब कि जब हमारा स्ट्रेस का मतलब टेंशन, कि हमारा जो कंक्रीट का जो भी हम मेंबर बनाएंगे, बीम या कॉलम या कोई भी सेक्शन, तो उसमें हमारा पहले से ही प्री स्ट्रेस मतलब पहले से उसमें हमारा टेंशन स्ट्रेस पहले से मौजूद हो। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया है प्री स्ट्रेस का मतलब पहले से स्ट्रेस होना। ठीक। तो इसमें प्री स्ट्रेस का मतलब ये है कि हमारा जो हम भी कंक्रीट का मेंबर का कोई भी स्ट्रक्चर बनाए तो उसमें हमारा पहले से टेंशन मौजूद हो। इसके दो मेथड हैं। इसमें पहला क्या है कि देखिए, जब किसी कंक्रीट मेंबर को पहले से स्ट्रेस या टेंशन दिया जाए उसे प्री स्ट्रेस मेंबर कहते हैं। अब वो क्या है कि ये तो अपना कॉन्सेप्ट हो गया प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, क्या मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, प्री स्ट्रेस का मतलब क्या है। अब हमारा क्या है टाइप ऑफ मेथड, मतलब हमारे कितने प्रकार के मेथड हम प्री स्ट्रेस में यूज करते हैं। तो इसमें हमारा पहला देखिए, इसमें प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक। तो इसमें क्या होता है प्री टेंशनिंग के बारे में, जैसे ये देखिए कि हमने अपना एक बीम बनाया है, या अब हम प्री स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, अब ना कि हम आरसीसी की बात कर रहे हैं, अब हम प्री स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। ओके। तो हमारा देखिए हमने क्या किया कि एक हम बीम बना दिए। ओके। बीम बनाने के बाद उसमें क्या करते हैं, देखिए हमने इसको एक क्या बोलते हैं, इसको थ्रेडेड केबल या एक वायर बोलते हैं, थ्रेडेड केबल बोल सकते हैं। इसमें वायर उपयोग करते हैं जिसे थ्रेडेड केबल कह सकते हैं या टेंडेंट भी कह सकते हैं। ओके। तो इसमें देखिए प्री टेंशनिंग का मतलब ये है, प्री टेंशनिंग में क्या हो रहा है देखिए, इसमें वायर जो टेंडेंट के रूप में, ये वायर के मतलब हम बीम के अंदर इसको केबल यूज कर रहे हैं जिसको हम टेंडेंट बोल रहे हैं। ठीक। के रूप में इस्तेमाल कर किए जाते हैं। टेंडेंट एक केबल की जैसा होता है, थ्रेडेड केबल बोल सकते हैं। ओके। इस केबल को बीम के अंदर जब हम बीम की कास्टिंग कर रहे हैं, जब हम उसके पहले मतलब बीम कास्ट करने से पहले उसमें, बीम अभी कास्ट किए नहीं, कास्ट करने से पहले उसमें हम टेंडेंट प्रोवाइड करा दे रहे हैं। इसको हम जैक के द्वारा यहाँ पर बांध रखें दोनों साइड, दोनों मतलब इन्हें जैक की मदद से दोनों तरफ से खींचते हैं। ये हमारा जैक है, ताकि हम इसका जो हमारा जो ये टेंडेंट है इसमें हम टेंशन, जैसे आप रबड़ देखोगे, रबड़ तो उसमें क्या होता है कि इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है। जैसे उसको आप रबड़ को खींचते हैं तो वो एक पॉइंट पे खींचता जाता है, फिर क्या करता है वो अपने ओरिजिनल शेप पर आ जाता है जैसे। तो अभी हम बता रहे हैं इसमें क्या है कि टेंडेंट के रूप में इसको प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक इसमें टेंशन हो जाता है, वायर में खींचेंगे तो एक टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन लाने के बाद क्या होता है कंक्रीट को, अब जैसे हम इसको खींच दिए तो अब इसको, इसमें जो कंक्रीट का जो भी मटेरियल है जो कंक्रीटिंग कर रहे हैं बीम के लिए, उसमें इसको खींचने के बाद इसमें हम कंक्रीट कास्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसमें कि जो हमारा इसका जो हमारा कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है ना, जब तक हमें वो मतलब फाइंड आउट ना हो जाए, जब तक हमें वो अचीव ना हो जाए ना, जब तक हमें वो मिल न जाए तब तक उसे मतलब उसे खींचा हुआ ही रहने देते हैं। जो हमारा टेंडेंट बार है, जो टेंडेंट हम जो यूज कर रहे हैं थ्रेडेड केबल, उसको हम कास्ट कर लेने के बाद भी उसको हम खींचा हुआ मतलब टेंशन टाइट रखते हैं उसको, जब तक हमारा उसमें जो हमारा डिजायर स्ट्रेंथ जब तक हमें फाइंड आउट मिल न जाए। तो अब जैसे ही अब इसको हमने कास्ट कर दिया है, तो अब हमें इसका
स्ट्रेंथ पता हो गया, मिल गया, है ना, तो इसको क्या करते हैं कि यहाँ से जो हमारा साइड साइड का निकला हुआ होता है उसको क्या करते हैं, काट लेते हैं। काटने के बाद क्या करते हैं, उसको काटने के बाद उसमें जो वायर हल्का हल्का जैसे हम काट लिए तो उसको हम एक फिनिशिंग टाइप का कर देते हैं, ताकि वो पूरी तरह से उसमें होल ना रह जाए। वो मतलब पूरी अच्छी तरह से जो हमारा जो यहाँ पर जो होल टाइप का वो पूरी तरह से ग्राउटिंग मतलब फिनिशिंग कर देते हैं, ग्राउटिंग कर दे, दोनों तरफ से आप पैक कर देते हैं दोनों तरफ से। यह पहले ही टेंशन में, ये तो हमारा पहले से ही टेंशन में रहता है। अब इसको मतलब जैसे इसे काटते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे अब इसमें एक टेंशन मतलब एक कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन होने से क्या होता है कि जैसे अभी तुम्हारा ये टाइट था, खींच दिया, अब इसको हमको काट दिए दोनों साइड से, तो ये क्या होता है कि जो हमारा बीम का जो ये थोड़ा सा हल्का हल्का डिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब हल्का हल्का डिफ्लेक्ट हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है इसमें। अब जैसे मतलब इसको काट के हटा देंगे मतलब किनारे तो इसमें कंप्रेशन की वजह से ऊपर की तरफ हमारा बीम डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब ये वाला बीम है, ये हमारा मतलब जैसे हमारा आरसीसी का बीम है, कंक्रीट का है ना, तो इसमें आप देखें जो हमारा कन्वेंशनल बीम होता है उसमें जब हम लोड डालते हैं, है ना, तो उसमें आप देख पड़े हुए हैं कि जो हमारा जैसे हम लोड डालते हैं तो हमारा बेंड होता है, तो हमारा वो बेंड नीचे हो रहा है ना। तो यही चीज़ जब हम इसमें प्री टेंशन में जो केबल का यूज़ करते हैं तो जो हमारा यही बेंड होता है, जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफॉर्मेशन होता है बीम का, तो ये हमारा ये हमारा ऊपर की तरफ होता है। जब हम कन्वेंशनल की बात करते हैं तो क्या होता है कि जैसे हम ऊपर से लोड डालते हैं तो क्या होता है कि जब हमारा बीम नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसमें जो नीचे बेंड हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, तो वो इसमें एक टेंशन क्रिएट कर दे रहा है। तो आप देखे होंगे कि जो हमारा जब लोड पड़ता है तो इसमें टेंशन क्रिएट हो जाता है, तो क्या होता है कि हमारा बीम यहाँ से जैसे इस पर लोड डालेंगे तो ये बीम हमारा जो क्रैक होने का, फ्रैक्चर होने का चांस इसमें ज़्यादा हो जाता है। ये मतलब जो हम आरसीसी की बीम बना रहे हैं उसमें हमारा जो फ्लेयर और क्रैक होने का चांस बढ़ जाता है। अब यही चीज़ कम करने के लिए कि हो ही ना, जो मतलब फेल्योर और जो क्रैक हो रहा है कन्वेंशनल बीम में, ये हमारे प्री स्ट्रेस बीम में ना हो, हमारे प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन में ना हो। तो जैसे ये हमारा बीम ऊपर डिफ्लेक्ट हो गया, तब इस पर हम जितना भी यूडीएल या यूनिफॉर्म लोड, कोई भी लोड मैक्सिमम से मैक्सिमम डालेंगे तो क्या होगा कि वो जो हमारा डिफ्लेक्ट हुआ बीम है वो अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। जैसे ये लोड पाएगा तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो इसमें यही है कि जब हम जैसे लोड डालेंगे तो हमारा बीम का जो डिफ्लेक्शन हो रहा है कन्वेंशनल की कंपेयर में हमारा फिक्स, इसमें कोई चांस मतलब जो फेलोर होने के चांस है वो कम हो जाते हैं, होते ही नहीं है। तो एक तो ये हो जाएगा। और दूसरा मतलब एक तरह से ये भी देख सकते हैं जैसे हमारा कंटिन्यूअस बीम है, जैसे हमारा जो हमारे बीम की लंबाई है, जो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से जो हमारा बीम का लेंथ है ना, अगर उससे ज़्यादा है तो उसमें क्या होता है मतलब कि जब हमारा मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड लेंथ से हमारा जो बीम है वो ज़्यादा हो तो क्या होता है कि उसमें अगर हम बीम में कोई सपोर्ट वपोर्ट ना लगा रहे हैं तो जब हमारा लेंथ ज़्यादा मैक्सिमम लेंथ होगा तो अगर वहाँ पर हम सपोर्ट वपोर्ट नहीं लगाते हैं या हमारा कैंटिलीवर बीम है या हमारा दो बीम के बीच की दो बीम की जो लेंथ उसमें हम कोई सपोर्ट ना लगा रहे हैं, तो इस चीज़ में क्या होता है कि जब ये हम वायर केबल जो प्रोवाइड करते हैं ये हमारे जो बीम का जो हैवीनेस होता है, जो कम्पैक्ट वो होता है, तो ये मतलब आसानी से ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट हमारा सह लेता है, मतलब कर लेता है। इसकी कैपेसिटी मतलब ज़्यादा होती है, मतलब ये वायरिंग कर लेता है,
इसमें जब आप अगर बीम या सपोर्ट कोई ना लगाएं, इसमें कॉलम वॉलम अगर ना लगाएं, हमारा लेंथ बीम का ज़्यादा हो, तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा बेयरिंग कर लेता है लोड को। इसमें ज़्यादा मतलब कोई फेलोर होने के चांस नहीं है। अगर वही आप कन्वेंशनल की बात करें तो इसमें हमारा जैसे आप लोड बढ़ाएंगे तो इसमें हमारा फेलोर होने के चांस मैक्सिमम हो जाते हैं। तो आप समझ गए हैं कि जैसे हमारा ये जैसे जैसे हमारा ये बीम है, इसमें जो हमारा हैवी है, मतलब हमारा जो हम इसमें ज़्यादा कंक्रीट और आरसीसी जो प्रोवाइड करते हैं, इसके कंपेयर में इसमें कम करा सकते हैं। मतलब इसकी जो कैपेसिटी होती है, जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है, इसकी प्री स्ट्रेस में वार की वजह से ज़्यादा होती है और इसकी कम होती है। ये एक तरह से एक हमारे मतलब ये इकोनॉमिकली भी हो सकता है। ये मैक्सिमम हमारा हम देखे होंगे कि आप ब्रिज रोड और बाईपास वाईपास जैसे डैम वैम टाइप का जो बनाते हैं ना, तो उसमें इसका यूज़ करते हैं मैक्सिमम। जैसे पुल बनाते हैं इसका, और जो आरसीसी जो का कंक्रीट बनाते हैं, ये हमारा सिमिलरली बिल्डिंग बनाने में यूज होता है। तो ये अपना ये मतलब प्री स्ट्रेस का मतलब ये होता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, आप समझ जाएंगे इसको, बाकी तो हम समझा ही रहे हैं आपको। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट हमारा इसमें कि देखिए हमारा जब हमारा अब ये तुमने बता दिया, अब इसको पढ़ लीजिएगा प्री टेंशनिंग, है ना। अब दूसरा पॉइंट हमारा है पोस्ट टेंशनिंग। पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है? पोस्ट टेंशनिंग से आप सेंटेंस से समझ जाइए कि मतलब जो हमारा उसमें टेंशन हो रहा है वो हमारा बाद में हो रहा है। कंक्रीट कास्ट करने के बाद में टेंशन दी जाती है इसमें, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो इसमें हम जो बीम का जो कास्टिंग करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक डक्ट यूज करते हैं, मतलब एक होल टाइप का। इसमें क्या होता है, जैसे हम बीम को कास्ट कर लें, है ना, बीम कास्ट करने के जैसे हम ये हमारा ये हमारा ये बीम है ना, इसमें क्या होता है कि हम बीच में डक्ट एक स्पेस छोड़ देते हैं, जिसमें हम हमारा टेंडेंट या थ्रेडेड केबल यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप सेंटेंस से समझ ही रहे होंगे कि जो मतलब इसमें बाद में टेंशन दी जाती है। इस बीम में क्या होता है, कास्ट करने के बाद जैसे बीम कास्ट करने के बाद टेंशनिंग दिया जाता है। जब हम बीम कास्ट करते हैं तो बीम में हम केबल नहीं डालते, उस वक्त हम इसमें केबल नहीं डालते। उसके लिए हम क्या करते हैं, डक्ट एक स्पेस छोड़ देते हैं इसमें, है ना। जब बीम कास्ट हो जाए और जब उसको जो उसका स्ट्रेंथ है, जो उसका डिजायर स्ट्रेंथ हमें अचीव हो जाए, तो उसके बाद क्या करते हैं, उस टेंडेंट को, जो हमारा जो थ्रेडेड केबल है, उसको हम इसके में मतलब डक्ट में पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें कोई एक कवरिंग मटेरियल डाल देते हैं, ताकि जब हम उसको थ्रेडिंग केबल को इसमें डालें तो आसानी से उसमें चल जाए, है ना। तो यहाँ पर डक्ट में पहले हम कवरिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम कास्ट कर लेते हैं। फिर कास्ट करने के बाद उसमें जैसे हम टेंडेंट को डक्ट के अंदर इंसर्ट कराते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, टेंडेंट को हम वही पिछले वाला प्रोसेस है, फिर टेंडेंट इसमें इंसर्ट करा दिए, तो उसके बाद क्या करते हैं, इसको दोनों साइड से खींचते हैं, है ना, खींचते हैं। ये हमारा जैक है, जैक के द्वारा हम दोनों साइड से खींचते हैं, तो टेंडेंट के द्वारा इसमें टेंशन क्रिएट होता है। तो ये टेंशन होता है, अब इसमें टेंशन होता है, तो टेंशन के बाद क्या करते हैं, जो हमारे जो ये केबल हैं, जो हम टेंडेंट केबल यूज कर रहे हैं, उसको काट लेते हैं। अब देख लेते हैं कि कहीं इसमें जैसे अब इसको तुम बाद में डालते हैं, तो देख लेते हैं कहीं होल टाइप का नहीं ना। अगर होल रहेगा तो इसमें जो हमारा क्या होगा कि जो इन्वायरमेंट के जो इफेक्ट है, उससे क्या हो जाएगा, हमारा टेंडेंट कुछ जंग वंग लग सकता है, कोरोजन वोजन लग सकता है। तो हमारा क्या होता है, जो हमारा टेंडेंट है वो हमारे डैमेज हो सकते हैं, फेल्योर हो सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए उसको फिनिशिंग कर देते हैं, मतलब भर देते हैं, ग्राउटिंग कर देते हैं, कि उसमें कोई मतलब किसी तरह से उसमें कोई नुकसान ना हो। तो ग्राउटिंग क्या करता है कि डक्ट को मटेरियल से मतलब पूरी तरह से फिनिशिंग कर देता है, पैक कर देता है। मतलब प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग का
कॉन्सेप्ट फिर वही है। आप यहाँ ये प्रोसेस करने के बाद फिर देखेंगे इसमें हल्का सा डिफ्लेक्ट होगा, तो वही चीज़ कि आप जैसे इस पर ऊपर से लोड लगाएंगे तो ये जो आपका लोड है वो अपना बियर कर सकता है, ले सकता है। आप कंपेयर करा लेंगे कन्वेंशनल बीम से, वही पिछला वाला प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि इसमें कास्ट करने के बाद हम अपना ये जो डालते हैं, जो हमारा थ्रेडेड केबल है उसको हम बाद में डालते हैं। उसमें हम उसको क्या कहते हैं कि जब हमारा कास्टिंग होने से पहले उसको हम थ्रेडेड केबल डालते हैं, ठीक ना। तो हमारा पोस्ट टेंशनिंग और हमारा प्री टेंशनिंग आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, अब बाकी बुक लेके पढ़िएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा लॉसेस है, मतलब इसमें हम देख लेते हैं कि अब हमको सिलेबस में तो लॉसेस भी पढ़ना है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का उसमें लॉसेस भी दिया था। तो उसमें देखिए लॉसेस को पढ़ना है, तो लॉसेस इसमें क्या है कि हमारे इसमें दो प्रकार के लॉसेस हैं। लॉसेस मतलब कमी, प्री स्ट्रेस में क्या क्या कमी रह जाती है, क्या क्या हमें नुकसान झेलना पड़ता है प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग करते वक्त। तो क्या होता है कि एक तो इमीडिएटली होता है। इमीडिएट मतलब जैसे हमारा काम चल रहा है कास्टिंग वाला, है ना, तो उसमें हमको तुरंत पता चल जाता है। इमीडिएट मतलब जब कार्य प्रगति पर हो तो लॉस उसी समय पता लग जाए, जिसे हम इमीडिएट लॉस कहते हैं। और दूसरा मतलब टाइम डिपेंडेंट, जब हमारा कार्य समाप्त हो जाता है तो उसके कुछ समय बाद हमें लॉस का पता चल जाता है, जिसे हम टाइम डिपेंडेंट कहते हैं। तो इसमें देखिए इमीडिएट लॉस और दूसरा टाइम डिपेंडेंट। इमीडिएट लॉस में क्या आता है, इलास्टिक शॉर्टनिंग, फ्रिक्शन, एंकेरेज स्लिप, ये हमारा 3 टाइप का इमीडिएट लॉस में पता चलता है। जब हमारा कार्य प्रगति में होता है तो उस समय हमारा ये 3 प्रकार के लॉस होते हैं। और टाइम डिपेंडेंट में हमारा क्रीपिंग होता है, सिंकरेज और रिलैक्सेशन, ये हमारा 3 टाइप के फेलियर होते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे कि जो हमारा स्ट्रेस के अंदर जो लॉस होता है वो प्री स्ट्रेस, जो हमारा स्ट्रेस के अंदर जो लॉस होता है उसी वही हमारा प्री स्ट्रेस होता है। तो इसमें हम इलास्टिक शॉर्टनिंग की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए क्या है कि इलास्टिक का मतलब आप समझ रहे हैं ना। इलास्टिक जैसे आप हमने रबड़ बताया था, तो उसमें आप एक खींच रहे हैं, इसमें जो आपका रबड़ है उसको आप खींचेंगे तो फिर क्या करेगा, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो थ्रेडेड केबल यूज कर रहे हैं, जैसे हमने ये बीम बना दिया है ना, इसमें हमने अपना थ्रेडेड केबल यूज कर लिया। तो इसमें जो हमारा जो जैक द्वारा जो जैक है, इन दोनों से तो हम खींचते हैं तो एक टेंशन क्रिएट होता है, एक स्ट्रेस क्रिएट होता है ना। जब हमारे सरिया में जैक द्वारा मतलब उसको खींचा जाता है तो उसमें क्या होता है कि आप खींचेंगे तो उसमें कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन की वजह से उसमें कंप्रेशन होगा तो उसमें क्या होता है, कंप्रेशन होगा तो डिफ्लेक्स होगा जो हमारा बीम है ना। तो मतलब क्या होता है कि जैसे कास्ट करते हैं बीम तो छोड़ते हैं, तो उसमें रॉड जो हमारा जो रॉड को जो टेंडेंट जो किया जा रहा है वो जैसे छोड़ेंगे तो क्या करेगा, जैसे आप इसको छोड़ेंगे तो इसमें कुछ ये अपने ओरिजिनल शेप में आएगा, मतलब अंदर जाने का प्रयास करेगा। तो अंदर जाने का प्रयास करेगा मतलब ओरिजिनल पोजीशन में आने का वो प्रयास करता है। तो जब ओरिजिनल तो जैसे ये मतलब वो कंप्रेस होगा तो इसमें थोड़ा सा इलास्टिक शॉर्टिंग होगा, तो इसमें जो हमारा बीम का जो शेप होता है ना, तो उसमें थोड़ा हल्का हल्का क्या होता है, कमी हो जाती है। हमारा मतलब जो इलास्टिक है, इलास्टिक की वजह से आप देखेंगे जो हमारा अपने ओरिजिनल शेप में तो आएगा, लेकिन उसमें क्या होता है ओरिजिनल शेप में आएगा उसमें तो जिस पॉइंट पर ओरिजिनल शेप में आएगा उसमें जो उसके शेप में जो कमी होती है, जो मतलब इलास्टिक की वजह से जो वो थोड़ा सा हल्का हल्का दब जाता है। मतलब ये हमारा शॉर्टिंग, जब हमारा बीम शॉर्ट हो जाए।
तो अब जैसे ही मतलब जो रॉड है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा तो कंक्रीट में कंप्रेशन के कारण वो क्या करता है, शॉर्टनिंग आ जाता है बीम में। मतलब ये देख लीजिए, मतलब जो हमारा बीम का जो शेप था, हमारा शेप तो ये था, है ना। अब इसमें शॉर्टिंग आ जाता है, मतलब आएगा तो इसमें हल्का हल्का क्या होगा कि हल्का हल्का थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। तो हमारा जो शॉर्टनिंग हो जाए, जो हमारा बीम का जो डायमेंशन हो जाता है कुछ थोड़ा थोड़ा ये घट जाता है, कम हो जाता है। तो जो हमारा मतलब जो जिसकी जो ये हमारा शॉर्टनिंग बीम है, शॉर्टनिंग है, और ये हमारा ओरिजिनल है ना। तो ये समझ लीजिए जैसे शॉर्ट के कारण जो स्ट्रेस में लॉस आ जाता है, मतलब जो होता है उसी को हम इलास्टिक शॉर्टनिंग बोलते हैं, है ना। तो हम बता दे रहे हैं कि जैसे हमारा प्री टेंशनिंग है, प्री टेंशनिंग इसमें हमारा इलास्टिक जो इलास्टिक शॉर्टनिंग होता है वो तो होता ही होता है। अब पोस्ट टेंशनिंग में कैसे होता है, जैसे आप समझ लीजिए पोस्ट टेंशनिंग पोस्ट अरे प्री टेंशनिंग में तो इलास्टिक शॉर्टनिंग होगा, इलास्टिक शॉर्टनिंग होगा, है ना। अब पोस्ट टेंशनिंग में कैसे होता है, तो पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है, जैसे आप पोस्ट टेंशनिंग में जो आपका इलास्टिक शॉर्टनिंग होगा वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे जैसे हमारा ये हमने ये बीम बना दिया, ये हमारा पोस्ट टेंशनिंग की बात कर रहे हैं। तो जो इसमें हमारा जो ये मेन बार होता है, मतलब जो हम रॉड यूज कर रहे हैं ये हमारा तो मेन बार हो गया है। इसमें जो हम दूसरा पोस्ट टेंशन में आप समझ ही रहे हैं कि जो हम उसमें कास्ट करने के बाद उसमें डालते हैं केबल को, है ना। तो उसमें जो हमारा दूसरा जो केबल होता है, जो वो होता है रॉड होता है, वो कुछ ऐसे होता है। तो हमारा तो ये मेन रॉड हो गया, इसमें बार का खेल है, इसमें बार का गेम है। तो देखिए समझिए, जब हम दोनों को एक साथ खींचते हैं तो उसमें इलास्टिक शॉर्टनिंग नहीं आएगा, है ना। जब हम दोनों को एक साथ खींचेंगे दोनों साइड से तो इसमें इलास्टिक शॉर्टनिंग नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसको साइमल्टेनियसली वन बाई वन करके अब खींचेंगे तो इसमें क्या होता है, जैसे हम पहले को खींच दिए, है ना, खींच के अब इसको फिक्स कर दिए, अब दूसरे को जैसे खींचेंगे तो जाहिर सी बात है जब आप वन बाई वन खींचेंगे तो इसमें जब आप दूसरा वाला खींचेंगे तो पहले में इलास्टिक आ जाएगा, है ना। तो आप समझ रहे हैं पोस्ट टेंशनिंग में आपका इसका कैसे आपका मतलब लॉसेस हो रहा है। जब आप दोनों को एक साथ खींचेंगे तो कोई लॉस नहीं है, वन बाई वन करके खींचेंगे तो उसमें जो जो केबल में जो स्ट्रेस लॉसेस होता है वो हमारा इलास्टिक लॉस होता है ना। तो जो हमारा इसमें क्या है, जो हमारा इसमें लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, उसमें क्या होता है कि यम बराबर यम एफ सी का मतलब ये समझ लीजिए जो जो फोर्स ऑफ कंक्रीट है, यम का मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आप समझ रहे हैं, या आप ये यहाँ पे स्टिल भी कर सकते हैं। तो यम बराबर आप जानते हैं कि जो हमारा एस अपन ई सी होता है ना। जब जब आपका देखिए जब मतलब जब आपका बीम ये है तो जो आप केबल खींचेंगे, है ना, तो जो आप केबल खींचेंगे तो क्या होता है कि इसमें कुछ लीनियर टाइप का वो क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है। जब हमारा टेंडन कुछ इस टाइप का हो जाए, हमारा न्यूट्रल एक्सिस है,
तो क्या होता है, जो फोर्स, जो हमारा फोर्स ऑफ कंक्रीट जो आप एफ एस सी या एस टी भी कर सकते हैं, इसकी जगह एस टी भी कर सकते हैं। जो हमारा एफ सी है, ये क्या है, जो हमारा फोर्स ऑफ कंक्रीट नियर द स्ट्रेस, क्या मतलब जो हमारा एफ सी क्या, हमारा जो फोर्स ऑफ कंक्रीट है, जो हमारे स्ट्रेस के जो हमारा स्ट्रेस है उसके नज़दीक होता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे हमारा ये फर्स्ट पॉइंट एफ वन है, हमारा सेकंड पॉइंट एफ टू है। तो जब हमारा जो एवरेज होगा लीनियर के लिए, हमारा लीनियर टेंशन हो रहा है, लीनियर टेंशन है ना, तो जब आपका एफ एवरेज होगा तो इसमें क्या होगा, एफ वन प्लस एफ टू बाई टू होगा। अब जब आपका यही आपका पैराबोलिक हो जाए, जब आपकी बीम में जो टेंडेंट आप जो यूज करें अगर ये पैराबोलिक हो जाए, है ना, तो पैराबोलिक हो जाए तो जैसे आप न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये आपका एफ वन, ये आपका एफ टू है। तो इसमें क्या होता है, जो हम पैराबोलिक में जो एवरेज निकालते हैं, एवरेज इसमें क्या होता है, एफ वन प्लस टू बाई थ्री कोष्टक में एफ वन प्लस एफ टू होता है। जो हमारा जो शॉर्टनिंग हो रहा है वो एम फोर्स ऑफ एवरेज हो रहा है। अभी हमने आपको क्या बताया, अभी इसमें हम देखिए, जैसे हमने पोस्ट टेंशनिंग में हम जब इलास्टिक शॉर्टनिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें हमने बताया ना, इलास्टिक शॉर्टनिंग जो होता है वो क्या करता है, वो जो हम दो केबल इसमें यूज कर रहे हैं पोस्ट टेंशनिंग में, तो क्या होता है कि जो हमारा अगर हम इनको एक साथ खींचेंगे तो इसमें तो जब हम दोनों रॉड को एक साथ खींचेंगे तो उसमें कोई इलास्टिक शॉर्टनिंग तो नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा टेंडेंट होता है वो कंक्रीट के साथ बॉन्ड नहीं होता है ना। हम दोनों को एक साथ खींचेंगे तो उसमें कोई इलास्टिक शॉर्टनिंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हमारा टेंडेंट केबल होता है वो जो हम ये वाला केबल जो यूज कर रहे हैं, शॉर्टनिंग मतलब जो टेंडेंट केबल यूज कर रहे हैं वो कंक्रीट के साथ बॉन्ड नहीं करता है। और जब हम उसको दोनों को पहले इसको खींच के फिर इसको खींच के छोड़ते हैं, फिर इसको खींचने मतलब वन बाय वन खींचते हैं, तो इसमें जो खींचते हैं तो जो मतलब जो हम वन बाय वन करके खींचते हैं तो जो क्या होता है कि जो बार वन खींच के जैक द्वारा उसको बांध दिया जाता है, जैक द्वारा उसको बांध दिया जाए। फिर जो हमारा जो ये केबल है, जो टेंडेंट केबल है, उसको हम जब इनकैरेज करते हैं जैक द्वारा, तो क्या करते हैं, जब बार टू को खींचते हैं तो बार वन में लॉस आ जाता है, तो जिससे हमारा इलास्टिक लॉस होता है पोस्ट टेंशनिंग में। अब इसी में हमारा दूसरा पॉइंट था, मतलब जो हमारे इमीडिएट जो लॉस था, इसमें हमारा जो दूसरा पॉइंट था, इसमें दूसरा पॉइंट क्या था कि जो हमारा फ्रिक्शन लॉस हो रहा है ना। तो फ्रिक्शन लॉस कैसे हो रहा है भाई, तो फ्रिक्शन लॉस कैसे हो रहा है, फ्रिक्शन लॉस जो हमारा जो हम प्री टेंशनिंग की बात कर रहे हैं, तो प्री टेंशनिंग में आप देखें, जो प्री टेंशनिंग में हम जो बात कर रहे हैं तो उसमें जो केबल यूज़ करते हैं, तो जो हम केबल उसमें करते हैं तो वो कास्ट करने से पहले उसमें डाल देते हैं, जिससे हमारा कोई फ्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं रहता है ना। जब हम पोस्ट टेंशनिंग की बात करें, जब हम जो जैक हमारा जो होता है, जो हमारे ये जैक हम जो छोड़ते हैं, तो इसके बीच में जब हम उसको टेंडेंट को जब डक्ट में डालते हैं तो उसमें एक फ्रिक्शन होता है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन होता है, पोस्ट टेंशनिंग में हमारा फ्रिक्शन होता है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन का जो लॉस हो रहा है ना। और इसमें जो हमारा प्री टेंशनिंग में इसमें फ्रिक्शन नहीं होता है, इसमें फ्रिक्शन का कोई लॉस नहीं होता प्री टेंशनिंग में। प्री टेंशनिंग में जब मतलब टेंशनिंग करते हैं तो कंक्रीट नहीं होता है ना। वो कंक्रीट तो उसमें बाद में डालते हैं, पहले तो उसको डाल देते हैं, फिर उसके बाद कंक्रीटिंग करते हैं। जब टेंशनिंग करते हैं तो कंक्रीट नहीं होता है ना।
तो इसमें हमारा लॉस नहीं होता है प्री टेंशनिंग में। अब जैसे हम डक्ट में हम जब डालेंगे, जब हम डक्ट में फिर उसको केबल को डालेंगे तो आसानी से जाएगा थोड़ी ना, उसमें थोड़ा मतलब हमको फोर्स लगाना पड़ता है। तो जो फोर्स लगाएंगे तो अंदर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से आएगा। तो जो हमारा जो फ्रिक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको वाबल इफेक्ट बोलते हैं। जब हम फ्रिक्शन की बात करेंगे तो जब हम डक्ट में जो हम उसमें केबल डाल रहे हैं तो जो हम केबल डाल रहे हैं तो वो हमारा वाबल इफेक्ट कहलाता है। तो आपका फ्रिक्शन का सिंपल सा एक फार्मूला है, उसको देख लीजिए क्या है। जैसे फ्रिक्शन, ये हमारा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लॉस, फ्रिक्शन लॉस। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा पी नॉट होता है वो तो हमारा प्री स्ट्रेस फोर्स होता है, प्री स्ट्रेस फोर्स है ना। इसमें जो हमारा पी एक्स होगा, तो इसमें हमारा जो फार्मूला है पी एक्स इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट कोष्टक में ई की पावर म्यू अल्फा प्लस के एक्स, ये होता है हमारा फार्मूला। इसमें क्या होता है, जो हमारा ई होता है, ई हमारा इसमें कांस्टेंट होता है, म्यू इसमें क्या होता है हमारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, और जो हमारा के होता है वो हम जो बताए हैं इसमें, जो हमारा वबल इफेक्ट होता है वो हमारा वबल इफेक्ट होता है, जिसकी वैल्यू हम 0.0015 से 0.0050 तक ले सकते हैं। अब x क्या है, हमारे x एक लेंथ है। जैसे हमारा क्या है, जैसे ये समझ लीजिए ये हमारा बीम है ना। तो इस बीम में जो हमारा, तो बीम ये x होगा, जो मतलब लेंथ है, ये हमारा लेंथ है। जब हम एक साइड से खींच रहे हैं, जब एक साइड से खींचेंगे केबल को, थ्रेडेड केबल को, तो x इक्वल टू हमारा यल होगा। अब जब हम दोनों साइड से अगर खींचने लगेंगे तो हमारा x इक्वल टू यल बाई 2 होगा, ठीक है ना। और इसमें हमारा जो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा हमारा, जैसे हमारा अल्फ़ा क्या है इसमें, अल्फ़ा इक्वल टू हमारा है θ1 प्लस θ2। तो हमारा θ1 और θ2 कैसे आएगा भाई, तो जब हम इसको, जैसे हमारा ये बीम है, समझिए जैसे हमारा ये बीम है, इसमें जब हम इसको खींचेंगे तो कुछ ऐसे होगा, है ना। तो कुछ ऐसे होगा, तो जो हमारा इसमें ये हमारा जो थीटा है, ये हमारा θ1 है, ये हमारा θ2 है। तो ये हमारा θ1 θ2 जब आपको न्यूमेरिकल दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो शायद आपको ये म्यू की वैल्यू, ई की वैल्यू शायद दिया होगा क्वेश्चन में, है ना। तो वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगा, जहाँ तक हमें उम्मीद है थ्योरी आएगा, और जो आपका ये सब लॉसेस आएगा पूरा, मतलब मैनुअली आपका थ्योरी ही आएगा, प्रॉब्लम नहीं देगा वैसे। अगर देख लीजिएगा, एक दो प्रॉब्लम बुक में मिले तो देख लीजिएगा। देखिए अब क्या है, जो हमारा एंकरेज स्लिप है, एंकरेज स्लिप का मतलब क्या होता है, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे आपका ये बीम है, आपने ये एंकरेज लगा दिया, एंकरेज मतलब जैक लगा दिया आपको उसको पकड़ने के लिए, है ना। तो जब आप इसमें जो हम केबल यूज़ कर रहे हैं, जब उसको आप छोड़ देंगे तो उसमें एक कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होने से क्या होता है, जो आपका ये जब ये अंदर आएगा तो आपका जो ये एंकरेज स्लिप है ना, ये थोड़ा सा एंकरेज जो है ये ऊपर नीचे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर नीचे अप डाउन हो जाएगा, मतलब स्लिप कर जाएगा थोड़ा थोड़ा, है ना। तो ये हमारा एंकरेज स्लिप होता है। एंकरेज स्लिप में क्या है, जो हमारा एंकरेज है, तो जो हम जैसे ये जैक है, जैक तो हमारा बांधे रखा है ना। जब जैक से हम इसको छोड़ते हैं तो वहाँ पर हमारा एक एंकरेज होता है। एंकरेज क्या होता है, एंकरेज मतलब उसको
मतलब ऊपर नीचे नहीं होने देता, लेकिन जब हम अचानक से उसको छोड़ते हैं तो जब आता है अंदर तो आएगा तो जाहिर सी बात है, जब वो ओरिजिनल शेप में आएगा तो हमारा ऊपर नीचे हल्का सा ये स्लिप कर जाता है, जिसे हम एंकरेज स्लिप कहते हैं। तो आप जानते हैं कि ई बराबर आपका होता है, मतलब यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका होता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है P/A अपॉन डेल्टा L अपॉन L, मतलब डिफ्लेक्शन अपॉन L, है ना। तो आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे ई तो हमारे यही है। अब जब हमारा ये तो क्या हो जाएगा, जब इसको हम इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो डेल्टा ई हो जाएगा अपॉन एल हो जाएगा इक्वल टू P/A हो जाएगा। तो जो हमारा डिफ्लेक्शन के कारण जो हमारा स्ट्रेस में जो लॉस आ रहा है ना, डिफ्लेक्शन के ये मतलब जो हमारा डिफ्लेक्ट हो रहा है, जो ये हमारा डिफ्लेक्शन है, इसकी वजह से जो हमारा मतलब स्ट्रेस में लॉस आ रहा है, लॉस आएगा ही आएगा, ये हमारा एनकरेज स्लिप होता है, ठीक ना। अब हमारा दूसरा पॉइंट है टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट का मतलब देखिए, जब हमारा कार्य ख़त्म हो गया है, हमने आपको बताया है, जब हमारा कार्य समाप्त हो गया था, जैसे जैसे हमारा टाइम गुजरेगा तो जो उसमें लॉसेस होते हैं केबल की वजह से, तो पहला लॉस क्या होता है, जैसे हमारा क्रीप लॉस होता है, जो टाइम के साथ डिफॉर्मेशन, क्रीप का मतलब डिफॉर्मेशन हो रहा है टाइम के साथ, मतलब डिफॉर्मेशन मतलब उसमें ऊपर मतलब डिफ्लेक्शन टाइप का कुछ न कुछ डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो जो हमारा हो रहा है तो वो हमारा कांस्टेंट, मतलब जो हमारा टाइम के साथ उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें जो हमारा स्ट्रेस है वो हमारा कांस्टेंट है। जो हमारा स्ट्रेस कांस्टेंट की वजह से हमारा स्ट्रेस उसमें कांस्टेंट है, टाइम के साथ उसमें जो हमारा बीम है उसमें हमारा डिफॉर्मेशन होगा, ठीक ना। तो ये हमारा इलास्टिक शॉर्टनिंग, मतलब हमारा क्या होता है, क्रीप एक हमारा इलास्टिक शॉर्टनिंग का एक सिमिलर है। जो हमारा क्रीप हमारा इलास्टिक शॉर्टनिंग का सिमिलर है, मतलब लॉस जो हमारा क्रीप है इसमें इलास्टिक शॉर्टनिंग हमने बताया था, इलास्टिक शॉर्टनिंग हमारा इसमें जो लॉस होता है, लॉस इक्वल टू हमने बताया था कि एम इंटू FC फोर्स ऑफ कंक्रीट। तो उसमें जब हम क्रीप की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें थीटा हमारा जो क्या है टाइम वो डिपेंडेंट है ना। इसमें क्या हो जाएगा, जब हम क्रीप की बात करेंगे तो जो हमारा इसमें जो लॉस आएगा, क्रीप की लॉस आएगा, तो इसमें क्या होगा एम थीटा FC हो जाएगा, जिसमें थीटा हमारा टाइम डिपेंडेंट है, मतलब जो हमारा टाइम के आधार पर जो उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब हमारा श्रिंकेज में देखिए श्रिंकेज क्या होता है, पहले IS कोड ने हमको ये बता रखा है कि जो हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, मॉडुलस होता है EST ऑफ स्टील के लिए, तो उसमें जो हमारा जब हम प्री स्ट्रेस की बात करेंगे, मतलब प्री टेंशनिंग की जब बात करेंगे, तो उसमें हमारा 2 वैल्यू दिया रहता है, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। प्री टेंशनिंग के लिए प्री टेंशनिंग का जब बात करेंगे श्रिंकेज के लिए, तो IS कोड हमें EST मतलब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू हमें दिया है। तो प्री टेंशनिंग के लिए हमारा क्या दिया है, 3 गुणे 10⁻⁴, ये हमारा कोड पहले से दे रखा है। और जो हमारा पोस्ट टेंशनिंग है 2 गुणे 10⁻⁴ अपान log T+2, ये हमारा पोस्ट टेंशनिंग के लिए है ना। जब स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कराएं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, तो हमारा लॉस होगा श्रिंकेज में, ठीक है ना। तो ये हमारा श्रिंकेज का बात हो गया, तो हमारा ये लॉस ख़त्म हो गया, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में जो लॉस होता है
देखिए इसमें क्या, देखिए बात कर लेते हैं जो हमारा टेंशन हो रहा है। तो टेंशन हमारा दो स्टेज पे होता है, ठीक ना। तो हमारा एक ट्रांसवर्स होता है, एक सर्विस होता है। जो हमारा स्ट्रेस होता है बीम में, प्री स्ट्रेस बीम में, तो उसमें कैसे होता है, तो इसमें हमारा दो है। जब हम बिफोर अप्लाइड द लोड, जब हम बीम पर मतलब बीम पर जब कास्ट होने से पहले जब उस पर अप्लाई लोड करते हैं तो ट्रांसवर्स स्टेज होता है। जब हम आफ्टर अप्लाई लोड करते हैं, जब हमारा बीम कास्ट हो गया तो उसके बाद हम जो अप्लाई लोड करते हैं तो इसमें हमारा सर्विस लोड होता है। जैसे हमने एक सेक्शन लिया है, तो इसमें क्या किया कि हमने, देखिए इसको, जैसे ये हमारा तो कंटिन्यूअस है हमारा, ठीक ना, ये हमारा बीम है, इसको हमने एक न्यूट्रल एक्सिस मान लिया, ठीक। इसमें देखिए जब हम इसको जब इसमें हम केबल जो प्रोवाइड कराते हैं, जब इसको हम छोड़ेंगे तो इस पर एक फोर्स जनरेट होगा केबल पे, ठीक ना। तो फोर्स जो जो फोर्स जनरेट केबल होगा तो उस पर क्या होगा, तो एक जो इसके वजह से जो एक डायग्राम बनेगा, स्ट्रेस डायग्राम, आप बुक में भी देख लीजिएगा, कुछ ऐसे ही होगा। तो जो हमारा जो जो फोर्स यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो जो हमारे बीम पर प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम पर जो हमारा फोर्स की वजह से जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो हमारा जो डायग्राम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो हमारा कुछ लीनियर होगा, मतलब रेक्टेंगल होगा। तो हमारा जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस डायग्राम P/A होगा, ठीक। जब इसको हम छोड़ते हैं तो इसमें मोमेंट होता है, कुछ मोमेंट होता है, तो मोमेंट हमारा P/E होता है। तो जब हम जो हमारा तो ये मतलब जो P की वजह से जो कंप्रेशन हो रहा है ना, जो मतलब P की वजह से जो फोर्स यहाँ पर कंप्रेस हो रहा है, तो वो क्या होता है कि जो PE है वो मोमेंट का एक काम कर रहा है, मोमेंट लगा रहा है। तो उसका जो डायग्राम होता है, तो इसमें जो ये हमारा टेंशन में बनता है, ये हमारा ऊपर टेंशन जोन हो जाता है, ये हमारा नीचे कंप्रेशन जोन बन जाता है। तो इसमें जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं, जो हमारा फुल डायग्राम बनता है, तो इसमें जो हमारा टेंशन जोन होता है वो मिनिमम होता है, ठीक ना। फिर हम यही सर्विस लोड की बात कर रहे थे, सर्विस स्टेज की। तो जब इसमें हम यूडियल लोड लगाते हैं न्यूट्रल एक्सिस पे, तो हमारा तो सेम, ये दोनों प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। जो हमारा लोड के कारण जो हम उस पर डेड लोड और लाइव लोड लगाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो हमारा कंप्रेशन जोन है वो हमारा ऊपर हो जाता है, और जो इसमें हमारा जो कंप्रेशन होता है ये हमारा मैक्सिमम और टेंशन हमारा मिनिमम हो जाता है। तो आप बुक में देखिएगा कुछ ऐसे ही बना होगा, मतलब एक डायग्राम के हिसाब से, मतलब इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा होना चाहिए उसके हिसाब से हमने इसको बताया है। थोड़ा आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बुक में थोड़ा देख लीजिएगा। अब हम पढ़ लेते हैं इसका जो मेथड है, मेथड कौन कौन से हैं। देखिए इसमें हमारा मेथड है प्री स्ट्रेस कंक्रीट के जो मेथड, इसमें 5 मेथड हैं। पहला मेथड हमारा है फ्री फ्रिक्शनमेट, इसमें हमारा फ्रेसीमेट सिस्टम। दूसरा हमारा सिस्टम है इसमें मैंगल ब्लैटन सिस्टम, मैंगल मैग्नेल ब्लैटन सिस्टम। ये हमारे मेथड है कि जैसे हम सरिया, उसमें जो थ्रेडेड वाल होता है, उसमें जैसे कैसे हम 5 mm और 7 mm के बार को कैसे 8, 12, 18 के सीक्वेंस में उसको कलेक्ट, उसमें जो हमारा थ्रेडेड वाल का जो वो होता है, बुक में देखिएगा उसका फिगर होगा, फिगर हम आप लोग को PDF में लगा के भेज देंगे। ये मेथड की बात करें, ये हमारा पोस्ट टेंशनिंग में ये 5 मेथड यूज होते हैं। गिफोर्ड यूडल सिस्टम, ली MC काल सिस्टम, ब्योर लियो हार्ड सिस्टम।
ये हमारा जो हम ये पांचों सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये हमारा पोस्ट टेंशनिंग की बात हो रही है। इसमें क्या होता है, जो वेजेड एक्शन होता है उसमें दो पॉइंट होते हैं, फीमेल और मेल कौन होते हैं। उसमें क्या होता है 5 और 7 mm के हम बार को 8 और 12 18 के सीक्वेंस से उसको कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम एक वायर मतलब उसको जैसे क्या करते हैं, उसको एक कलेक्ट कर लेते तो थोड़ा मोटा मोटा राड टाइप होता है, जैसे ये पे सर्किल टाइप का, तो इसमें कलेक्ट करके हम इसको सरिये को कलेक्ट कर लेते, उसको फीमेल कोन और मेल कोन में उसको बांध देते हैं। जिससे क्या करता है वो उसको हम जैसे हम बीम इसको डालते हैं तो वो हमारे स्ट्रेस को बांधे रखता है। वो